ये तो दिल्ली से खबर आपने देख ली। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी का कारण जुम्मे की नमाज और मस्जिद है। वो कह रहे हैं कि होली के दिन कैसे टाइमिंग बदली गई कोई हमें नहीं बताएगा। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुम्मे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदलने जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर आपको झारखंड से बताएंगे। झारखंड के गिरिडीह से खबर सामने, जहां पर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। दो पक्ष आपस में गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। बवाल के दौरान जमकर पत्थर चले, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी जलाया। अज्ञात लोगों ने उपद्रव मचाया और पुलिस कह रही कि अभी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि एक तरफ होली थी, दूसरी तरफ जुमे की नमाज। लेकिन झारखंड के गिरिडीह से खबर सामने आती है कि यहाँ पर जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और खूब बवाल हुआ। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, वो शाम होते होते हिंसक झड़प, पथराव और अगजनी में तब्दील हो गई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकालना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। दरअसल होली के दौरान एक पक्ष की ओर से जुलूस निकाला गया, लेकिन जब ये जुलूस मस्जिद से होकर जाने वाली रास्ते पर पहुंचा तो विशेष समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच हाथापाई होने लगी और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि ये बवाल यही नहीं थमा और उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें कौन वो दो पक्ष थे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस को जैसे इस मामले की सूचना मिली, उसने फौरन मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। होली के त्योहार पर जुलूस को निशाना बनाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर जुलूस का रास्ता क्यों रोका? क्या सामाजिक तत्वों ने पहले से साजिश रच रखी थी? इनको जुलूस पर पथराव करने के लिए आखिर किसने उकसाया? बहरहाल गिरिडीह में हंगामा, पथराव और आगजनी के बाद अब हालात सामान्य है और इलाके में शांति बहाल करने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे दोबारा हालात पर काबू किया जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ देखिए होली के दिन जश्न का माहौल था, वहीं होली के दिन गोल्डन टेंपल से भी एक तस्वीर सामने आई और आपको बता दें कि गोल्डन टेंपल पर हमले की खबर सामने आई है। एक अज्ञात शख्स ने सेवादारों समेत 5 श्रद्धालुओं को लोहे की रॉड से हमला करते हुए घायल कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, दिखाते हैं आपको आगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक शख्स ने लोहे की रॉड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और इसके चलते 5 लोग घायल हो गए हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर में बनी श्री गुरु रामदास सराय में ये हमला किया गया, जहां गोल्डन टेंपल में आने वाले श्रद्धालु आकर ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की वारदात से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारियों ने हमलावर को वहां घुसते देखा था। जब उन्होंने इसकी पहचान की तो वो कर्मचारियों से उलझ गया, जिसके बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। तो जैसे उसको नीचे उतरने के लिए बोला, उसने रिफ्यूज़ किया। तो उसके बाद सेवादार जसबीर सिंह ऊपर गए और उसको नीचे आने के लिए बोलने लगे। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। उसके बाद बाकी सेवादारों को और संगत ने वहाँ इकट्ठे होकर उसको ओवर पावर कर लिया। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों को मामूली चोटें आई, जबकि एक सेवादार की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस बीच अब पुलिस ने खुलासा किया कि हमलावर जुल्फान हरियाणा का रहने वाला है और वो इस वारदात से कुछ दिन पहले ही अमृतसर आया था। सेवादार जसबीर ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 15 115 2 118 ਬੀਐਨਐਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जुल्फान ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। बहरहाल हमलावर पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जुल्फान ने यूं ही अचानक स्वर्ण मंदिर में हमला क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलूचिस्तान में पिटे पाकिस्तान को अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया और कई सैनिकों को बंधक बनाया, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अलग ही दावा कर रही है। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी झूठा दावा कर रही है। वो कह रहे हैं जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसके पीछे पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत का हाथ है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जो अपनी गलती एक तो मानता नहीं और दूसरा अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। पहले तो पाकिस्तानी सेना की जमकर पिटाई हुई और दूसरी ओर अब उसने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बहाना भी ढूंढ लिया है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। पाकिस्तान ने आरोपों के घेरे में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि तालिबान को भी लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का आरोप था कि तालिबान इस मुहिम पर लगातार BLA को दिशा निर्देश दे रहा था। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट